वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 6 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। हरियाणा पीसीएस प्री 2026 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का जो बैच शुरू किया गया है, जनरल स्टडी पेपर 1 का, ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एकदम बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाइए। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, 50 नोट दिए जाएंगे और स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी। और इसकी जो वैलिडिटी होगी, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी जो एक्चुअल फीस है 1874 रुपये, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर ज्ञान सर कूपन कोड आप यूज करेंगे। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी वो 1499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर जो है उपलब्ध होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हाल ही में थाईलैंड मास्टर 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जो खिताब है ये देविका सिहाग जी ने जीता है। थाईलैंड मास्टर 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब। बी आंसर इसका सही आंसर है। यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस 2026 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है और 2026 में इसकी थीम यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम रही है। बी आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा है वह स्पेन द्वारा की गई है। इसका जो आंसर डी है वह आपका सही आंसर है और इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी भी है अगर देश को विकास करना है। डी आंसर इसका सही आंसर है। वर्ष 2027 में एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेजबानी अपना प्यारा भारत देश करेगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। 2027 में एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। बी आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 में प्रथम महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह जो मेजबानी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है फरवरी 2026 में प्रथम महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी है वह अमेरिका ने की है। ये आंसर इसका सही है। 2 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्रालय के अधीन नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह जो कार्यभार है ये दिवाकर जयंत द्वारा जो है ये कार्यभार संभाला गया है। नौसेना आयुध महानिदेशक, ये आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय प्रमुख बंदरगाह को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है ये पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को जो है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है। डी आंसर इसका सही है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद हाल ही मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह जो शपथ ली है यह युमनाम खेमचंद सिंह ने ली है शपथ। यह जो बनाए गए हैं यह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और यह शासन फरवरी 2025 से लगाया गया था जब पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो है इस्तीफा दिए थे। ये आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 में गोवा पुस्तक महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? यह जो महोत्सव का आयोजन किया गया है ये पणजी में किया गया है। सी आंसर इसका सही। गोवा पुस्तक महोत्सव जो है ये पणजी में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी कौन सा बना है जिसने अपना सह ब्रांडेड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है? तो यह जो है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक बना है। अपने स्वर्ण जयंती के अवसर पर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने अपने प्रायोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है। बी आंसर इसका सही आंसर है। 2 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुए त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का यह कौन संस्करण जो है? यह जो इसका तीसरा संस्करण है। डी आंसर इसका सही आंसर है। सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना के कौन से प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपना प्रदर्शन कर रही है? इसका जो नाम है सारंग है। हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम जो प्रदर्शन कर रही है सिंगापुर एयर शो 2026 में उसका नाम सारंग है। बी आंसर इसका सही है। 6वीं बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है वह किंग दाओ जो चीन में स्थित है वहां पर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। बैडमिंटन
एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का। 5 से 10 फरवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए डॉक्टर पैट्रिक हार्मी किस देश के राष्ट्रपति हैं? यह जो राष्ट्रपति हैं सेशल्स के हैं, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। सेशल के राष्ट्रपति जो है ये 5 से 10 फरवरी 2026 तक जो है भारत की राजकीय यात्रा पे आए हैं। ये आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का जो है दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी है? यह जो है यंत्र इंडिया लिमिटेड इसका नाम है, जिससे जो है मिनी रत्न श्रेणी का जो है मई 2025 में रक्षा मंत्री ने 3 अन्य डीपीएसयू मुनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के लिए जो है मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी थी। और यहाँ पर जो है यंत्र इंडिया लिमिटेड को भी मंजूरी दे दी है। बी आंसर इसका सही है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत का पहला वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग एआई एजेंट लॉन्च किया है? तो इसका जो नाम रखा गया है वह पिल्लू एआई। ये आंसर इसका सही आंसर है। 30 जनवरी 2026 को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने बोर्ड स्तरीय मानव संसाधन एचआर निदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका जो नाम है वह निवेदिता दुबे है। निवेदिता दुबे जो है यह एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बोर्ड स्तरीय मानव संसाधन निदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला बनी है। बी आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आप जो है संत गुरु रविदास इसका नाम होगा। सी आंसर इसका सही आंसर है। संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के शुभ अवसर पर जो है आदमपुर हवाई अड्डे का नामकरण जो है किया गया है। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मुख्य महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम सर्वेश रंजन है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए महाप्रबंधक के रूप में जो है नियुक्ति की गई है सर्वेश रंजन की। वह 2026 के प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चुना गया है? इनका जो नाम है वह वीरभद्रन रामनाथन है। डी आंसर इसका सही है। क्रेफोर्ड पुरस्कार के लिए जो है वीरभद्रन रामनाथन को चुना गया है। डी आंसर इसका सही है। इस प्रकार जो है आज के जो टॉप 20 करंट अफेयर तो उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जिला एक उत्पाद योजना की सफलता के बाद किस अवसर पर 1 जिला एक कुजीन योजना की घोषणा की है? यह जो उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है 24 जनवरी को, उसको उपलक्ष्य शुरू किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है, जिसे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस माना जा रहा है? इसकी जो लंबाई हुआ 994 किलोमीटर है। हाल ही में छारी ढांड वेटलैंड संरक्षण रिजर्व को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। यह गुजरात के जिले में स्थित है। यह जो है गुजरात का जिले में स्थित है। हॉकी इंडिया लीग 2026 के लिए एसजी पाइपर्स टीम का आधिकारिक सह प्रयोजक किसे घोषित किया गया है? तो पैरी मैच स्पोर्ट को घोषित किया गया है। मेघालय का पहला मसाला महोत्सव 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका जो आयोजन है मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में एशियाई कला के राष्ट्रीय संग्रहालय ने 3 ऐतिहासिक कांस्य मूर्तियां शिव नटराज, सोमस्कंद और संत सुदरार विद परवई भारत को लौटाने की घोषणा की है। यह संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह जो है वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर विकसित करने की घोषणा हाल ही में किस देश ने की है? यह जो है चीन कर रहा है। हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किस संस्था द्वारा संचालित किया गया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय जो है इसका संचालन किया गया है। भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम उत्तर प्रदेश के शहर में विकसित किया जा रहा है। तो यह जो फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में 450 करोड़ के मातावारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है? यह जो है त्रिपुरा में आधारशिला रखी गई है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस संस्थान के सहयोग से स्वास्थ्य एआई के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो आईआईटी कानपुर के सहयोग से। वह 2026 के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यह सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को चुना गया है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? यह जो मूल्यवान ब्रांड बना है वो टाटा ग्रुप बना है। जनवरी 2026 में एनएचएआई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क और रेल अवसंरचना के एकीकृत नियोजन के लिए इस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित
टेलिंग्स नीर मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह जो है खनन क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रही सौपर्णिका नदी भारत किस राज्य में स्थित है? यह जो है कर्नाटक में स्थित है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में किस भारतीय संस्थान ने कंप्यूटर विज्ञान में शीर्ष 100 में जगह बनाई है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने स्थान बनाया है। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित नेशनल अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन किस स्टार्टअप के नेतृत्व में जो है लॉन्च किया जाएगा? यह पिक्सेल स्पेस के नेतृत्व में लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधित सभी सेवाओं के लिए कौन सा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ईसी नेट ने लॉन्च किया है। जनवरी 2026 में चर्चा में रहा ऑपरेशन 83 किस राज्य के शासित प्रदेश में चलाया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। तो इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर्स सभी महत्वपूर्ण थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।